हेलो बच्चों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने भक्तिन के विषय में पढ़ा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में सेविका के व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए उसके संघर्षपूर्ण जीवन को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है और उनके व्यवहार और स्वभाव का भी वर्णन हुआ है जो परिस्थितिवश अक्खड़ हो गया है। उनके रहन सहन और पहनावे के कारण लेखिका ने उस सेविका को भक्तिन नाम से संबोधित किया है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है और इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित हुए हैं। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में इस पाठ को देखा जाना चाहिए। अब आइए हम शब्दार्थ जान लेते हैं। तुम पचे में तुम लोगों से। दुर्वह माने जिसे ढोना कठिन हो। अलगौझा माने बंटवारा। नैहर माने मायका। विधात्री मीन्स जन्म देने वाली माँ। पुरखिन माने बहुत बुजुर्ग महिला। राब माने गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, ऐसे बनाया जाता है गन्ने के रस को गर्म करके। दुर्लंघ जिसे पार करना कठिन हो, जिसको लांघ नहीं सकते हैं। कुंचित माने सिकुड़ी हुई। तुषारपात यानी ओले बरसाना। हतबुद्धि माने जिसकी बुद्धि मारी गई हो। होरहा माने हरा चना नहीं होता है वो जो खेतों में मिलता है। झूसी क्या है? गंगा के किनारे एक स्थान है। भयहु माने छोटे भाई की पत्नी। जिठौत माने जेठ का पुत्र। अजिया ससुर का मतलब क्या है? पति के दादा। राइट। अब आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी का क्या मतलब है? हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी हैं और चूंकि भक्तिन गरीब थी उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम बताकर अपना उपहास नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपना असली नाम छुपाती थी। और उसे लक्ष्मी नाम कौन दिया होगा? जाहिर सी बात है कि उनके माता पिता ने ही उनको यह नाम दिया होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर में जाएगी वे लोग भी धन धान से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे एक और नाम मिला, भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने दिया था। महादेवी वर्मा ने उनके गले में कंठी माला ये सब देख करके, उनकी वेशभूषा को देख करके उनको एक नया नाम दे दिया। वो क्या था? भक्तिन। आई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? मेरे अनुसार हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उपेक्षा अपने ही घर की सास और जेठानियों अर्थात नारी जात से ही मिली है। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थीं क्योंकि उनको लड़के थे, उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भक्तिन और उनकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था, जबकि उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ था। साथ ही मेरे अनुसार किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि
नहीं हो सकता। जैसे कि आपने भक्तिन पाठ में देखा, अगर भक्तिन की सास और जेठानियाँ चाहती तो उसको सपोर्ट कर सकती थी, उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनके गंदे व्यवहार के कारण ही भक्तिन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आई बात समझ में? अब देखिए आप प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सादगी से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखिए, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली भाली बच्ची को धोखे से जाल में फंसा लिया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला सुना दिया और तीतरबाज से उसकी शादी कर दी। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। अब आपने देखा इसमें भक्तिन पाठ में कि कैसे जो है उसकी शादी ज़बरदस्ती एक तीतरबाज के साथ करा दी जाती है। वो बच्ची विरोध भी कर रही है। आपने पढ़ा पाठ में कि कैसे वो उसका मुंह नोच ली थी। ये सारे साक्ष्य सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला सुना रहे हैं वो एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। अगर लड़की उससे शादी करने के लिए राजी होती तो आखिर वो क्यों उसको मारती, क्यों उसको नोच लेती? ये सोचने का विषय है। लेकिन चूँकि हमारे समाज में आज भी बहुत जगहों पर महिलाओं को जो है दबा दिया जाता है, उनका जो अधिकार है उसके अनुसार उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसी ही कुछ दशा इसमें भक्तिन की भी थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका आंसर देखिए, भक्तिन को लेखिका मानती भी बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था। ऐसा लेखिका ने क्यों कहा है? देखिए, गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक दुर्गुण भी निहित थे। निहित यानी छिपे हुए थे। जैसे वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती हैं और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती हैं। अब बताइए, किसी का पैसा रखा हुआ है, आप उसको उठा ले रहे हैं बिना पूछे, तो चोरी नहीं है। लेकिन भक्तिन जो है इसको चोरी नहीं मानती हैं। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती हैं। जैसे अगर महादेव वर्मा ने उनसे कहा कि पैसे यहाँ रखे थे, क्यों आपने उठा लिए, इसको कहाँ रख दिए हैं? तो क्या कह रही हैं, मैंने चुराया नहीं है इसको, ये तो पड़ा हुआ था तो हम उसको रख दिए सही जगह पर। तो किसी का सामान बिना पूछे बिना बताए उठाना गलत है कि नहीं है? अब देखिए, वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती हैं पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। आपने पढ़ा पाठ में कि खाना बनाने के लिए भाई महादेव वर्मा मालकिन है, उनसे पूछना चाहिए था कि क्या बनेगा खाना, क्या नहीं बनेगा। और ये इनको जो मन में आ रहा है कि आज दाल रोटी बनेगी, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, तो व्हाट इज़ दिस भाई? उनसे पूछिए, वो जो खाना चाह रही हैं वो बनाइए। लेकिन भक्तिन जो है अपने अनुसार, उनको जो पसंद है, उनको जो अच्छा लग रहा है उसके अनुसार वो अपना काम किए जा रही हैं। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी, ठीक है ना। जैसे बाल मुड़वाने के लिए महादेव वर्मा ने उनको मना किया, तो वो अपने तरह से उसका डिस्क्रिप्शन सुना रही हैं, उसका वर्णन बता रही हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर देखिए, लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती थी, परंतु भक्तिन केश मुड़वाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती हैं, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं है।
जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति यह कथन जो है ये शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में पटु यानी चतुर होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुड़वाने से नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि भक्तिन जो है तरह तरह के तर्क दे देती थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे? महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहातिन महिला थी और शहर से आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहातिन बन गई। आई बात समझ में? पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जैसे आप कॉपी पर पहले भी लिखते आए हैं उसी तरह से आप कॉपी बना लीजिए और सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लेखक परिचय, उसके बाद पाठ का सार, फिर कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ और सबसे लास्ट में प्रश्नों के उत्तर। ये सब लिख करके आप अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।